अपनी मेहनत कद्दो काविश से रंगो आहंग से पहचाने जाने वाली अजीम शख्सियत हजरतुल अल्लाह मौलाना नासिर अहमद फैज ने, जिनकी निकाबत अहले सुन्नत और निकाबत मसलक आला हजरत का जवाब नहीं। किसी मजलिस में होते हैं तो उस मजलिस में कामयाबी की जमानत है। तो दूसरी तरफ हजरतुल अल्लाह मौलाना मुफ्ती जनाब अवैस रजा अजहरी, जिनकी जिंदगी अजहर है, खिली हुई है, बल्कि जिनका काम गुलशन और चमन की खुशबुओं से मुअत्तर है। ये अपने कमालात से, इल्म से, जामे अजहर के फयूज़ो बरकात से और मुफ्ती आबिद हुसैन नूरी मिसबाही के फैजान से जो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। वो एक तरफ है, एक तरफ नुसरत, दूसरी तरफ बरकत। नासिर की नुसरत, अवैस साहब की बरकत। और उसके बाद इस महफिल में हजरात गिरामी मोहतरम जनाब कारी इनाम साहब की नियमतों का चर्चा न करूं तो बात नहीं बनेगी। लिहाजा इन सारे उलमा को अपनी नजर पे रखें और कुरान से पूछें कि कोई अल्लाह वाला बंदा कैसे है। मैं भी बनना चाहता हूँ खुदा वाला। औलिया किराम से मुतालिक तस्करे हो रहे हैं महफिल में, कोई खुदा वाला कैसे बनेगा? अगर आपके दिल में यह हौसला पैदा हो रहा है, अगर आपके दिल में ऐसी ललक पैदा हो रही है कि मैं भी अल्लाह वाला बनना चाहता हूँ, तो रब ताला ने आपको नुस्खे किमिया अता फरमाया है। रब ने इरशाद फरमाया, कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, कि सुनो, अगर तुम चाहते हो खुदा वाला बनना तो ये मदरसा खुला हुआ है जहां से कुरान का फैजान अता किया जाता है। ये वो सरचश्मा है जहां से हिदायत, जहां से इस्लाह के उमूर अंजाम दिए जाते हैं। ये वो मदरसा है जिस मदरसे में तजवीदुल कुरान के फराइज अंजाम दिए जाते हैं। ये वो मदरसा है जहां पर दर्से कुरान अता किया जाता है। कुरान कहता है, बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, तालीमे कुरान और दर्से कुरान के जरिए से अल्लाह जब तुम्हें मकाम देता है, जब तुम्हें मर्तबा देता है, तो तुमको अल्लाह इसी मारिफत कुरान और मारिफत खुदा की बरकत से रब्बानी और खुदा पाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। बगैर कुरान के इल्म के, बगैर कुरान के दर्स के, बगैर कुरान की समझ के कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। जो वली बनेगा उसे कुरान जानना, समझना और कुरान पर अमल पैरा होना पड़ेगा। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं और आपने इरशाद फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के औलिया मुत्तकी ही होते हैं। दूसरे मकाम पर रब का इरशाद है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो अल्लाह के औलिया है वो पुख्ता ईमान वाले, कामिल ईमान वाले और तकवा वाले होते हैं। समझ में आ गया कि जो भी अल्लाह का वली होगा जरूरी यह है कि वो मुत्तकी हो। यहां से यह भी समझ में आ गया कि अल्लाह का वली अगर मुत्तकी होगा तो मतलब यह है कि जो फासिक होगा वो वली नहीं बन सकता, जो दाढ़ी मुंडा होगा वो पीर नहीं बन सकता, जो नमाजें छोड़ने वाला होगा वो पीर नहीं बन सकता, जो 3-4 अंगूठियां पहनने वाला होगा वो पीर नहीं बन सकता। मतलब यह हुआ औरतों के सामने में बेपर्दा होने वाला कभी पीर नहीं बन सकता, शरीयत के खिलाफ वर्जी करने वाला कभी पीर नहीं बन सकता। तरीकत का नाम लेकर अगर कोई कहे कि मुझे शरीयत के इल्म की जरूरत नहीं, शरीयत के पासों लिहाज की जरूरत नहीं, ऐसा शख्स कभी पीर नहीं बन सकता, कभी वली नहीं बन सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान ने कहा जो मुत्तकी होगा वही वली और पीर बनेगा। मतलब यह हुआ कि एक पीर के लिए जरूरी है कि वो शिर्क से बचने वाला हो, वो कबाइल से बचने वाला हो, वो फिस्क से बचने वाला हो, वो फुजूर से बचने वाला हो, वो हरामकारी से बचने वाला हो, वो तर्के सलात से बचने वाला हो, वो मुहाफ़ज़त अला सलात करने वाला हो। ऐसा जो भी शख्स होगा, जो भी वली होगा, जरूरी है कि वो दिल में खौफ खुदा रखने वाला हो, शरीयत के पासों लिहाज रखने वाला हो, अपने दिल में कौम के दर्द रखने वाला हो, अपने दिल में हयाए रसूल रखने वाला हो, दीन की गैरत रखने वाला हो, कौम और मिल्लत के लिए अपने दिल में तड़प का जज्बा रखने वाला हो। याद रखो, जो इन सिफात का हामी मुत्तकी होता है, अल्लाह उसे अपना महबूब वली बनाता है।
अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, हर कोई वली नहीं बन सकता। मेरे लोगों, अब अगर हम मुत्तकी बनना चाह रहे हैं और कुरान ने कहा है कि जो तकवा वाला होगा वही अल्लाह का वली बनेगा, तो मैंने सोचा कि मैं तकवा वाला हो जाऊं। तो तकवा वाला होने के लिए हमारे मुफस्सिरीन ने कहा कि तुमको शिर्क से बचना पड़ेगा, हमारे मुफस्सिरीन ने कहा कि तुमको कबाइर से बचना पड़ेगा, तुमको दलालत और गुमराही से बचना पड़ेगा, तुमको शुबहात से बचना पड़ेगा, तुमको इन तोहमत की जगहों से बचना पड़ेगा, तुमको बेगैरती पर मुश्तमिल सारे कामों से बचना पड़ेगा। उसी वक्त ही कोई बंदा अल्लाह का वली बन सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम मुत्तकी होना चाहते हैं तो हमको कबाइर का इल्म जरूरी है, दलालत का इल्म जरूरी है, गुमराही का भी इल्म जरूरी है, हिदायत का भी इल्म जरूरी है, कुरान का इल्म जरूरी है, हदीस का इल्म जरूरी है, उसूल हदीस का इल्म जरूरी है, उसूल कुरान का इल्म जरूरी है। बगैर इल्म के तकवा नहीं आता, बगैर इल्म के कोई शख्स कबाइर से बच नहीं सकता। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज, तवज्जो कीजिएगा, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सुनो, मन अमेला बेगैर इल्म, जिस शख्स ने बगैर इल्म के अमल करने की कोशिश की, बगैर इल्म के इबादत करने की कोशिश की, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं सुनो, काना मायूस से दो अक्सर मिम्मा युस्रिह, तो वो शख्स इस्लाह का काम कम करेगा, बिगाड़ का काम ज्यादा करेगा, फसाद का काम ज्यादा करेगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इबादत काफी नहीं है। अगर कोई शख्स वली बनना चाहता है, मुत्तकी बनना चाहता है, तो जरूरी है कि वो इल्म और ज़ुहद का पाबंद हो जाए। जो शख्स जितना बड़ा गालिब होगा वो उतना बड़ा अल्लाह का वली भी होगा। हज़रात गिरामी, इसीलिए इल्म जरूरी है, तकवा के लिए भी इल्म जरूरी है, विलायत के लिए इल्म जरूरी है। और ऐसे बेवकूफ लोग जो कहते हैं कि हम हकीकत के मर्तबे पर हैं, हमको शरीयत की जरूरत नहीं, हम मारिफत के मर्तबे पर हैं, हमको शरीयत के इल्म की जरूरत नहीं, मैं उसको आईने गौसे आजम दिखाना चाहता हूँ। हज़रत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़रत इमाम रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े अल्लाह के वली, जिनका मकाम ये है कि जब मदीने में आप हाथ बढ़ाते हैं तो आपके इश्क में वलवला ऐसा कि रसूलुल्लाह मुसाफे के लिए अपना हाथ बाहर निकाल देते हैं। वो हजरत इमाम रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत इमाम रिफाई हैं। वो कहते हैं कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या है। एक तरफ आप गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में कहते हैं कि दाहिने तरफ में शरीयत का समंदर है, बाएं तरफ में हकीकत का समंदर है। फिर कहते हैं कि मिन अय्यिहिमा शाअ इग़तरफ़ा, जिधर से चाहते उधर से, कभी शरीयत के समंदर से आप पी लेते सैराब हो जाते, कभी हकीकत के समंदर से पी लेते आप सैराब हो जाते। लिहाजा वहां पर मौजूद है कि शरीयत के भी समंदर से पीना यह जरूरी है। शरीयत को अगर छोड़ेगा, इल्म ज़ाहिर को अगर छोड़ेगा, उसका इल्म बातिन के कमालात तक वो कभी नहीं पहुंच सकता। खुद इस बात को बताने के लिए हज़रत हदीक़ नदीजा में हज़रत इमाम अब्दुल गनी नाबुलसी रहमतुल्लाह अलैह आप कहते हैं सुनो, इल्मुल बातिन ला यारिफुहु इल्ला मन अरफा इल्म ज़ाहिर, इल्म बातिन, इल्म तरीक़ा, इल्म मारिफत को कोई शख्स नहीं पहचान सकता। वही जानेगा जो शरीयत को जानने वाला होगा। जो जितना शरीयत को जानेगा वो उतना मारिफत और हकीकत को जानेगा। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा करके जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इरफान अहमद काविश मंजूरी साहब, मुफ्ती इरफान अहमद काविश मंजूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी, तवज्जुहात बहाल रखें। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बिला शक व शुबहा विलायत की इमामत से जाने जाते हैं। ताजे सफ़वत से आप जाने जाते हैं।
इमामत अस्फिया से आप जाने जाते हैं, सियादत असियाद से आप जाने जाते हैं, आप मशीखत मशाइख से जाने जाते हैं, मशाइख की इमामत से जाने जाते हैं, आप ताजुल अब्दाल वल औताद हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर मर्तबे के उस कमाल तक, मर्तबे के उस उरूज तक अगर आप पहुंचे हुए हैं तो क्या आप जानेंगे नहीं गौसे आज़म से कि या गौसे आज़म, ये आपका अकीदतमंद, ये आपका मुरीद भी मर्तबा चाहता है, जरा अपनी कुतुबियत का भी तो राज बताए, जरा अपने मर्तबे का भी तो राज बताए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मन फी औलिया इल्लाहि मिथली व मन फी इल्म व तसरीफ हाली। सुनो सुनो, कायनात में औलिया अल्लाह में कोई शख्स मेरी मुमासलत नहीं कर सकता, कोई मेरे हम मिस्र नहीं हो सकता, कोई मेरे हम नजीर नहीं हो सकता, कोई शख्स मेरी तरह नहीं हो सकता। अल्लाह के इन औलिया में अगर कोई मेरी तरह नहीं हो सकता तो इसलिए क्योंकि तसरीफ में, तसर्रुफ में, इल्म में कोई शख्स मेरे फाइल का नहीं है, कोई शख्स मेरे कमाल का नहीं है। जिस शख्स का इल्म जितना बाकमाल होगा वो शख्स उतना बामर्तबा होगा, और चूंकि कोई मेरे इल्म के पाए का नहीं, कोई मेरे कमाल के भी पाए का नहीं हो सकता। गौसे आज़म ने कसीदे गौसिया में दूसरा शेर कहा, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, कि मैं इल्म पढ़ता रहा, मैं कुरान पढ़ता रहा, मैं हदीस पढ़ता रहा, मैं हदीस पढ़ाता रहा, मैं तफसीर पढ़ता रहा, मैं तफसीर पढ़ाता रहा। इस मदरसे को देखें और गौसे आज़म के इस मामूल को भी देखें कि रोजाना बातें नमाज़े ज़ुहर आप अपने लोगों को, अपने तलबा को बिठाकर फन्ने क़िराअत पढ़ाते थे, कुरान की तिलावत कराते थे, कुरान पाक उन्हें पढ़ाया करते थे। गौसे आज़म कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ता रहा, इल्म पढ़ता रहा, पढ़ते रहने दे, इल्म हासिल करते रहने दे, मुझे कुतुब बना दीजा, ऐसा कुतुब कि निलतु सादा मिन मौलल मवाली, जो सारे मौलाओं का मौला है, उस रब ने हमें कायनात की सआदत मंदियों से माला माल कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। निलतु सादा मिन मौलल मवाली, मैंने सआदत हासिल कर ली, मैंने कामयाबी हासिल कर ली, मैंने फिरोज बख्ती हासिल कर ली, मैंने कायनात के लिए बख्ती हासिल कर ली। ये क्यों कर हुआ? इल्म से हुआ। क्यों कर हुआ? ये सब दर्से कुरान से हुआ, हिफ्ज़े कुरान से हुआ। क्यों कर हुआ? हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम सिर्फ बाकरामत वली की हैसियत से जानते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपने दौर के बगदाद के अंदर, इराक के अंदर मुफ्ती आज़म की शख्सियत क्या हमें, मुफ्ती आज़म, यही वजह है कि बाजुल असरार व मअदिनुल अनवार, वहां पर यह बात मौजूद है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात कैसी जात थी? काना मिम्मन सुल्लिमा इलैहि, आपकी बारगाह वो बारगाह थी कि सुल्लिमा इलैहि फतावा, आपके बारगाह में इराक की सरजमीन पर हर चार तरफ से फतावा आते थे, और आप फतावा को जिस वक्त इस्तिफ्ता आया करता था, आप फौरी तौर पर उस इस्तिफ्ता का जवाब आप दिया करते थे। इराक के मुफ्तियाने कराम की नजर जब आपके इस्तिफ्ता तक पड़ती थी तो वो कहते थे कि हम लोग इस बहरे इल्म में गोता लगाने के लिए तहकीक के सीटी और तहकीक के मोती हमें निकालने के लिए एक अच्छा खासा वक्त लगता था, अच्छा खासा दिन लगता था, मगर अल्लाह अल्लाह, ये बारगाह गौसे आज़म का अपना इम्तियाज है, अपना कमाल है कि बारगाह में इस्तिफ्ता पहुंचता है, वो कलम बर्दाश्ता इस्तिफ्ता का जवाब इनायत करते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी ज़बान पर खुदा ने इल्म को मुस्तहज़र कर दिया।